तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने है रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप सबने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, इसकी मीटिंग वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के दावोस सिटी में जा रही है। इंडिया से भी कई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई मिनिस्टर्स गए हैं, कई राज्यों के सीएम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना होगा, कई सारी रिपोर्ट लेके आता है, जैसे वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूज़ पढ़ें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हाइलाइट। बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोरम की क्या होता है, एनुअल मीटिंग होती है। अब ये जो मीटिंग हो रही है वो 2026 में हो रही है, इसलिए इसको क्या कह दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की हाइलाइट। ईयू नियर्स हिस्टोरिकल ट्रेड डील विद इंडिया। बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है उसके प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये इनकी फोटो है, नीचे देख सकते हैं आप। ये वहां पर स्पीच दे रही थी, उसमें इन्होंने कहा कि हम जल्दी क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे। ये एक अलग मसला है, ट्रेड डील विद यूरोप, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को डिटेल में डिस्कस करना। दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन आते रहे, कई बार ये जो रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में पूछते रहे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सेकंड न्यूज पढ़े, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। स्विट्जरलैंड में कल से शुरू हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। जाने इंडिया पैनल में क्या होगा खास। भाई, स्विट्जरलैंड में क्या हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है। इंडिया की तरफ से कई सारे लोग गए हैं, मैंने बताया जैसे कि आपको, कई सारे राज्यों के सीएम गए हैं, कई सारे बिजनेसमैन भी गए हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या बेसिकली। आपने ये सुना होगा, इतना इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में नाम सुना होगा इसका। जैसे वर्ल्ड बैंक का नाम आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है, डब्ल्यूटीओ का नाम आता है, उसी तरह से दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बार बार चर्चा में आता रहता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, न कोई देशों ने मिलकर बना है। बेसिकली इट इज एनजीओ। आप देखो, इट इज एन इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, और एक क्या करता है, एंड थिंक टैंक। बेसिकली ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक क्या करता है, थिंक टैंक बेसिकली जिसके लिए काम करता है उस पर कुछ रिसर्च वगैरह करता है, पब्लिश करता है, और अपनी टीका टिप्पणी गवर्नमेंट को या जो भी जिसको भी उसको आवश्यकता है उसके बारे में उसको बताता है। ये थिंक टैंक का काम होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों एक एनजीओ है, और थिंक टैंक है किस किस फील्ड में, नाम ही इससे स्पष्ट हो रहा है, ये इकोनॉमी के फील्ड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका नाम है दोस्तों, इकोनॉमी की फील्ड में एक एनजीओ है और थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कई सारी ये इकोनॉमी के संबंध में, ग्लोबल इकोनॉमी के संबंध में रिपोर्ट पब्लिश करता है, टाइम टू टाइम रिसर्च करता है, और डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे दोस्तों दुनिया के सामने, देश दुनिया की गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। अब ये इतना बड़ी चीज है दोस्तों, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है एनुअल, वो एक बहुत बड़ी घटना होती है दोस्तों, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। लगभग 60 से ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट, मतलब 60 से ज्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दोस्तों इस मीटिंग को या इस फोरम को, जो मीटिंग चल रही है उसको अटेंड कर रहे हैं। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वहां जाने वाले थे, आज आपने सुना ही होगा न्यूज, लेकिन उनका विमान बीच में से कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस लौट गया। इसके अलावा यूरोपियन देशों के प्रेसिडेंट हैं, कई सारे, कई दुनिया भर के देशों से दोस्तों, कई सारे देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए, कई देशों के सीनियर मिनिस्टर इंडिया से गए, इंडिया से कई सारे सीनियर मिनिस्टर, पीयूष गोयल जी वगैरह गए, कई इंडियन, कई सीएम गए। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा सम्मेलन है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ये इतने बड़े बड़े लोग इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं। तो उसका इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी। आप इसका नाम याद रखें दोस्तों। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो दोस्तों दावोस में होती है, एनुअल मीटिंग। लेकिन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दावोस में नहीं है, ये एक टेक्निकल बात है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलोगनी में है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के में जो जेनेवा है उसके पास दोस्तों कोलोगनी क्या करके एक म्यूनिसिपालिटी है, वहां पर दोस्तों इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना दोस्तों 1971 में की गई थी, 1971 में। लगभग इसको क्या होगा, आज से 56 साल के आसपास दोस्तों इसको स्थापना हो गई। इसके जो फाउंडर थे, इसका नाम आपने सुना होगा, क्लॉस शॉब। ये दोस्तों बहुत ही इकोनॉमी की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। सोचो, ऐसा व्यक्ति क्लॉस शॉब ने, जिन्होंने एक एनजीओ बनाया, उसमें एनजीओ की एक मीटिंग अटेंड करने में दुनिया के 60 से ज्यादा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ रहे हैं, इतने देशों के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो इकोनॉमी के लॉरेट्स हैं, नोबल पीस नोबल अवार्ड विनर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, कई बार मुकेश अंबानी या फिर बिल गेट्स या अन्य जो बड़े बड़े टॉप के, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। तो बेसिकली इसका नाम याद रखना आपको दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन थे, क्लॉस शॉब। ये जर्मन इंजीनियर थे। ये है बेसिकली स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड के नीचे है। ये क्लॉस शॉब दोस्तों एक जर्मन इंजीनियर थे। 2025 तक, 1971 से लेकर 2025 तक दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन थे। लास्ट टाइम इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी तो कोई टेम्पररी बना हुआ है, लेकिन अभी कोई परमानेंट बने नहीं। तो आज की डेट में दोस्तों क्लॉस शॉब इसके चेयरमैन नहीं है, लेकिन फाउंडर है। इतने सालों तक इन्होंने इसके लिए काम किया दोस्तों। अब जो लेटेस्ट में दोस्तों जो मीटिंग चल रही है वो चल रही है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या होती है, सालाना मीटिंग होती है।
एनुअल मीटिंग होती है हर साल जनवरी महीने में। कुछ लोग कई जो दावोस होता है वहाँ पे लोग आते हैं मिलने। कौन-कौन आते हैं? जो वर्ल्ड लीडर्स आते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस पर्सन, टॉप जो दुनिया के टॉप जो रिचेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, ऐसे लोग यहाँ पे बिज़नेस पर्सन आते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग दोस्तों ये आते हैं, पत्रकार साथी वगैरह आते हैं। एकेडमिया से दोस्तों जो बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, कोई इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरेट्स हैं या जो सीनियर पर्सन है जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो अच्छा रिसर्च किया हुआ है, ऐसे लोग दोस्तों यहाँ पे आते हैं। इस साल दोस्तों ये मीटिंग 19 जनवरी से 23 जनवरी तक चल रही है। कब से कब तक? ये डेट याद रखें दोस्तों, 19 जनवरी से 23 जनवरी तक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है। इसकी लोकेशन मैंने पहले बता दिया आपको, कोलोगनी तो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है, वो कोलोगनी में नहीं होती, वो दावोस में होती है। स्विट्जरलैंड का दोस्तों एक दावोस बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। ये बेसिकली जो अल्पाइन नाम सुना होगा आपने, अल्पाइन नहीं, एल्प्स एल्प्स जो पर्वतमाला है उसमें दोस्तों एक स्थित है और लगभग 60 हेड ऑफ स्टेट आर गैदरिंग हियर। तो एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों इकोनॉमी की, साल भर में ये सबसे बड़ा जो बेसिकली सम्मेलन होता है इकोनॉमी की फील्ड में। लेकिन दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम जानते हैं, वो जानते हैं बेसिकली इसकी रिपोर्ट के लिए। कई बार इसकी रिपोर्ट न्यूज़ में आती है, कई बार हम उसको पढ़ते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मैंने इसके 4-5 जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है, वो दोस्तों एक साथ समरी बना के दे दी। आप इनको याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आप दोस्तों नाम याद रखें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। सेकंड दोस्तों बहुत फेमस है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात जब भी आज न्यूज में आती है तब काफी इसके बारे में डिस्कस होता है दोस्तों। इसके अलावा थर्ड है दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। फोर्थ है दोस्तों एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। और फिफ्थ है ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो दोस्तों ये 5 मेजर रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।